नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। अगली खबर में हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठे मुकदमों की पार्टी है और झूठे केसों का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि काशीराम स्मारक का अगर बीजेपी ने ठीक से रख रखाव किया होता तो आज पत्थरों का रंग काला नहीं होता। बहन जी द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अंदरूनी सांठ-गांठ है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों और करप्शन को छिपाने के लिए बरेली की घटना कराई है। अखिलेश ने सवाल उठाया है कि कानपुर के अखिलेश दुबे मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चला, सिर्फ बरेली में ही क्यों कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी वालों और हमारे लोगों की तस्वीरें लगाकर देख लो, कौन गुंडा है कौन माफिया, सब साफ हो जाएगा। अखिलेश ने यह भी स्पष्ट कहा है कि वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ही फेज में चुनाव कराया जाए। सबको एक ही दुख है। सवाल क्या है, एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखनऊ में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो है अपराध में है। इस सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि आप हमारी सरकार की तुलना सपा बसपा सरकार की सरकार से तुलना करके मुझको बताएं। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। उन्होंने इस बात पे भी यही कहा कि आप जो है सपा की सरकार का और हमारी सरकार का आकलन करके फिर हमको बताएं। नहीं तो ये तो आप कर सकते हैं, ये तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है। ये अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें कटघरे में खड़ा करना है आप। और मैं तो आपसे चाहूंगा कि अगर कंपैरिजन हो जाए तो आप कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। और अगर आप कहोगे तो हमने तो ग्राफ बने हुए, कई ग्राफ बने हुए, अभी हम जारी कर देते हैं ग्राफ। अभी स्क्रीन पे ले आते हैं आपके लिए ग्राफ। कुछ तो एक तो आपको कई ग्राफ हम स्क्रीन पे ले जाएंगे, आप देख लीजिए। अगर आपको सूट करता हो तो सूट आपको भी करेगा। इसमें कई मुकदमों की हम दिखा सकते हैं आपको, लीजिए अभी आ जाएगा स्क्रीन पर। और ये डेटा हमारा आपका नहीं है, वो तो सरकार का डेटा जो है वो एनसीआरबी देती है। सर, स्थलों की बात हो रही, स्मारकों की बात हो रही, तो जनेश्वर मिश्रा पार्क का इस वक्त जो स्थिति है उस पर कुछ कहेंगे आप? उसमें यहाँ के सांसद जी और डिफेंस मिनिस्टर जी के अलावा जिन जिन के नाम लिखे सब हटा दिए। सर, रायबरेली में सर हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी सर। और ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है, बगल के जिले में आपको याद होगा एक पासी समाज के बेटे के साथ आप भी कई घटनाओं में गए हैं। क्या व्यवहार हुआ है, थानों में क्या व्यवहार हो रहा है और भेदभाव हो रहा है हर स्तर पे। इनके लोग अन्याय करते हैं, बच जाते हैं, निकल जाते हैं। और बगल के जिले में हमारा डेलीगेशन गया, ये जो वाल्मीकि बेटे के जो घटना हुई है, वाल्मीकि और फतेहपुर का जो है, सबसे पहले समाजवादी मीडिया सेल ने इस बात को उठाया। हमारे लोग पहुंच गए और हमने उनसे कहा कि जरूर जाना इस परिवार से। और ये एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। थानों में भेदभाव है, थानों की पोस्टिंग में भेदभाव है। जब पीडीए का ग्राफ हम लोग जारी करते थे तो ये ऑनलाइन जो नाम होते थे उनको हटा देते थे और कहते हैं कि डेटा गलत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पीडीए के लोग वहां नहीं हैं, इसलिए पीडीए के लोगों पे अन्याय हो रहा है। वो जाए कहां अपनी बात कहें। सर, लखनऊ में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। पिता समेत 3 बेटों की हत्या कर दी गई, चाहे वो कानपुर में कल ब्लास्ट हुआ, फतेहपुर में हुआ, लखनऊ के MIT कॉलेज के पास पिता समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उसमें कार्यवाही केवल निपटा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। सर, बरेली की घटना पर क्या आपकी नजर है सर?
क्योंकि कल आपको बरेली उतरना था, वो तमाम चीजें विवाद में रही। आपका डेलीगेशन वो बरेली मुझे- जाना था, उसको नहीं जाने दिया। वहाँ न केवल डेलीगेशन, न मुझे जाने दे रहे थे लोग। और आप लोग भी जानते होंगे, और हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी और कई हमारे साथ जो ऑफिस को देखते हैं वो लोग जानते होंगे, और पॉलिटिकल लोग बरेली के जानते हैं। सरकार और अधिकारी इस प्रयास में थे कि मैं जाऊं ही नहीं, बरेली न उतरूं, बाई रोड न जाऊं, रामपुर भी न पहुंच पाऊं। बहुत झगड़ा करने के बाद, बहुत अपनी बात को मनवाने के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए कितनी बार बातचीत किए हुए हूं, तब जाकर के रास्ता निकला। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर लखनऊ में घटना हो रही है और 3 लोग मर रहे हैं, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जब पहले से ऐलान है कोई सी बात को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर ये कराया, और इसीलिए कराया कि जिससे कि उन्हें पॉलिटिकल लाभ मिल सके। ये वही लोग हैं जो जगह जगह रह करके भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली मदद करते रहे। याद कीजिए, ये जिलाधिकारी वही है जो मंच से मुझे कहना पड़ा था कि अगर चुनाव को हराने जिताने के लिए आपको अधिकारियों के माध्यम से, पोस्टिंग के माध्यम से, BLO कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कहां पुलिस जाएगी, किसका छापा मारेगी, हमें कभी इतना ही शौक है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का, तो क्यों नहीं आप भी चुनाव लड़ लेते हो? इन्होंने कटहरी विधानसभा हराई थी क्योंकि अंबेडकर नगर छोटा जिला है, अधिकारी बड़ा जिला चाहते हैं। कटहरी विधानसभा के जिताने के लिए उन जिलाधिकारी महोदय को बड़ा जिला बरेली मिला है। अब बड़ा जिला मिलने का मतलब आप समझते होंगे। और ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे, धार्मिक हमेशा सेवा हुई है, कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।